दीपक रावत हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से मौजूद है। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। दीपक, तारीखों का ऐलान हो गया, 2 चरणों में मतदान होगा गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा ताकत झोंकी हुई है। किसी भी सूरत में वहां पर बीजेपी को पटकनी देने का जो संकल्प है वो आम आदमी पार्टी का। जी विकास, पूरी तरह से कोशिश आम आदमी पार्टी की कि बीजेपी के किले में सेंध मारी जा सके। हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, गुजरात के लोग पिछले 27 सालों से एक बदलाव का, एक परिवर्तन का इंतज़ार कर रहे थे और 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी एक फ्रेंडली मैच कांग्रेस के साथ खेलती थी, मिल के चुनाव लड़ते थे, मिल के कांग्रेस हारती थी, बीजेपी जीतती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक असली चुनाव जो है उसका सामना करना पड़ रहा है गुजरात में। लोग गुजरात में अच्छी और मुफ्त शिक्षा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं और मोरबी के कांड के बाद लोगों को ये भी लगने लगा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार गुजरात के अगर अंदर चल रहा है, जहाँ पे बिना टेंडर के 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का काम दे दिया जाता है और 135 लोग मारे जाते हैं। बहुत गुस्सा जो है गुजरात के लोगों के अंदर है और गुजरात के लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का राज खत्म करेंगे। अब जब ऐलान हो गया तो क्या कोई रणनीति में आप बदलाव करने जा रहे हैं? क्योंकि सीएम कैंडिडेट जो होगा आपका, कल आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्या उसके चेहरे पर अब पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, क्या रहेगा? देखिए, पूरा अंदाज़ा हमें ये था कि 8 दिसंबर को अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो 5 या 4 तारीख के अंदर ही चुनाव होगा, इसका जो नेक्स्ट फेज़ होगा। तो बिल्कुल जैसा अंदाज़ा था वैसा था। और जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो ख़त्म हो गया है और कल का जो है शोक जो है अनाउंस हुआ गुजरात में, तो सब लोग जानते थे कि अगर शोक गुजरात का कल था तो आज जो है अनाउंसमेंट होने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला? आम आदमी पार्टी किस बड़े मुद्दे पर इस बार गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है? बदलाव। लोग एक बात गुजरात के अंदर कह रहे हैं, हमें बदलाव चाहिए, बहुत हो गया। मतलब लोग तो अब ये कहते हैं कि मतलब कि उन्हें कोई मतलब वो किसी को बुरा नहीं कहना चाहते कि ये इतने बुरे हैं, वो कह रहे नहीं बट बदल रहे हैं। क्या इतना आसान होगा? प्रधानमंत्री का खुद का चेहरा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव बीजेपी लड़ रही है गुजरात में, आपके लिए आसान होगा? देखिए, गुजरात के लोग जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बार बार बदले गए हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को गुजरात की बीजेपी की लोकल लीडरशिप पे भरोसा नहीं है और लोकल लीडरशिप की कमज़ोरी की वजह से ही गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी हारेगी। प्रधानमंत्री जी का चुनाव जो है वो 2024 में है, तो वो 24 का चुनाव में प्रधानमंत्री जी का चेहरा आएगा, मगर गुजरात के चुनाव में जो है वो चेहरा जो है लोकल लीडरशिप है बीजेपी की। उसका आखिरी सवाल, आपका अनुमान क्या है, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी मान के चल रही है? अभी के जो आप लोग के इंटरनल सर्वे होंगे, आपके जो वहाँ पर कार्यकर्ता होंगे, उनके हिसाब से? देखिए, हमारा आकलन फ़िलहाल जो है वो है 90 से 95 सीटों का। हो सकता है अब चुनाव के समय में जो पार्टी स्लोप पे नीचे जा रही है वो और नीचे जाएगी और जो पार्टी स्लोप पे ऊपर जा रही है ट्रेजेक्टरी, उसकी और ऊपर जाएगी। ये मामला कहाँ तक जाएगा नहीं पता, मगर आज की तारीख में हम एक कंफर्टेबल विक्ट्री जो है गुजरात में ले रहे हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो विकास, जैसा आपने सुना कि सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वहां पर काफी ज्यादा सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर एक बदलाव, जिस बदलाव की बात वो कह रहे हैं, उस बदलाव के मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है गुजरात में। जी बिल्कुल दीपक, और बदलाव की बात आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा सूट भी करती है क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात के मॉडल की हवा निकालकर वहाँ पर अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है, वहाँ सत्ता में काबिज होना चाहती है। तो गुजरात के 4 करोड़ 90 लाख वोटर अब 1 तारीख को और 5 दिसंबर 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में होने वाले मतदान में हिस्सा लेंगे। गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के नतीजे भी आएंगे। यानी कि गुजरात का नतीजा क्या होगा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये 8 दिसंबर की शाम तक पता चल जाएगा। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी गुजरात में गांधीनगर में बीजेपी मुख्यालय कमलम से सीधे जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, तारीखों का ऐलान हो गया और आज बीजेपी ने अपने 12 जिलों के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची पर भी काम करना शुरू कर दिया है, तो दोनों का मुहूर्त मिल गया है।
बिल्कुल विकास, और बीजेपी ने इसकी रणनीति पहले से तैयार कर ली थी। ये बैठक ऐसा नहीं है कि इंतजार कर रही थी, ये बैठक जो इसका पहले से वक्त और दिन तय कर दिया गया था और उसी हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बैठक हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ जो है चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरे मंथन कर रही है और मंथन भी जो है हर सीट के लिए, हर उम्मीदवार के लिए, और एक एक सीट पर 2-2, 3-3 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। क्योंकि बीजेपी को भी पता है, जो सवाल मैंने जफर इस्लाम से भी पूछा था, पिछले 27 साल से सत्ता में है, तो अब उनके लिए क्या एंटी इंकम्बेंसी का माहौल बन रहा है या एंटी इंकम्बेंसी की जगह प्रो इंकम्बेंसी, जिसका बीजेपी बार बार जिक्र करती है कि बीजेपी के फेवर में वो चीज जाती है कि प्रो इंकम्बेंसी, बीजेपी की सरकार पर लोग भरोसा जताते हैं क्योंकि उसके काम को देख करके, उसके रिपोर्ट कार्ड को देख करके। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं, चर्चा इस बात को लेकर भी यहां हो रही है कि 20 से 25% या 30% तक उम्मीदवारों के टिकट कट सकते हैं। वो एक जो वो आगे की रणनीति है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो एक तरफ चुनावों के ऐलान के साथ में यहां पर जो चर्चा चल रही है वो इसी बात को लेकर के है कि अगले 3 दिनों के दौरान 182 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो जाए और उसके बाद में केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री की अगुवाई में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उस पर मोहर लगे। बिल्कुल। तो अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हैं। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि चुनाव का ऐलान हो गया, लेकिन ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने तो अपने पत्ते खोल दिए, मुफ्त की बारिश कर दी है। वोटरों को मोहने के लिए जो पहला दाव था वो कांग्रेस ने चल दिया है। मेरे साथ पवन खेड़ा है, गुजरात की जिम्मेदारी भी मिली है। लाइव है पवन जी, आप चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐलान से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस अध्यक्ष ने वादों की झड़ी लगा दी। क्या उम्मीदें हैं ये इन वादों पर जनता विश्वास करेगी? हमारे वादों पर सबको भरोसा इसलिए है कि 2018 में आपने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा। जिन 3 राज्यों में हम जीते, राहुल गांधी शपथ दिलवाकर शाम तक लौटे, तब तक फाइल पे किसानों की ऋण माफी के साइन तीनों राज्यों ने कर दिए थे। तो हमारे वादों पर पूरा विश्वास है और बीजेपी के दावों पर अब किसी को विश्वास नहीं रहा। कितनी सीटों का दावा आज आप करते हैं? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। काम अमित शाह साहब का, हमारा नियम तो छोटे लोग हैं, हम मेहनत करते हैं और जीत के दिखाएंगे। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि जो वादे इस बार किए हैं, बड़े लोक लुभावने वादे किए हैं कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए लुभावने वादे किए हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उतरी है मैदान में, एंटी इनकम्बेंसी का वोट यानी सत्ता विरोधी वोट बट न जाए। इसलिए कांग्रेस वादों में कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहती, जम के बड़े बड़े वादे किए हैं। और जैसा आपने सुना पवन खेड़ा को भरोसा है कि जनता विश्वास दिखाएगी इस बार और कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।